बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नई रेसिपी के साथ अपने चैनल गो विद नेचर पर हाज़िर हूँ। आज की रेसिपी में मैं आपको बहुत काम की बातें बताऊँगी, इसलिए वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। सीख तके में कौन से गोश्त का इस्तेमाल करना चाहिए, सीख तकों को हम किस तरह बनाएं कि वो हार्ड ना हो, रबड़ की तरह ना हो। हम किन रूल्स को फॉलो करें कि गोश्त सीख तके सॉफ्ट, टेंडर, जूसी हों और जायकेदार भी हों। सिंपल और आसान तरीका हो, आप कहें कि इससे बेस्ट सीख तके हो ही नहीं सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि ये रेसिपी ईद के हवाले से है तो गोश्त का इंतखाब बहुत एहतियात से करें। पहला उसूल, बारबेक्यू में हमेशा 3 किस्म के गोश्त का इस्तेमाल होता है। उसको आप अलहदा कर लें और अलग से पैकेट बनाकर पैकेट पे स्टिकर वग़ैरह लगा के रख दें, ताकि जब आपने इस्तेमाल करना हो, सीख तके बनाने हो तो आपको परेशानी ना हो। गोश्त की चॉइस में सबसे पहली चॉइस आपकी टेंडर लाइन की हो, जिसे हम अपनी ज़बान में पुट कहते हैं। ये रिब्स के आखिर में होती है, कमर के पास। ये बहुत नरम गोश्त होता है, उसको आप प्रेफरेंस दें। इसके बाद आपका इंतखाब बत्ती का गोश्त होना चाहिए। बत्ती हम उस गोश्त को कहते हैं जो रान के आसपास होता है, या पूरी रान में से कोई भी हिस्सा। इस किस्म के गोश्त को अंडरकट या अंडर बीफ भी कहते हैं। मुझे सीख तके में लैम्ब फ़ैट का इस्तेमाल बहुत अच्छा लगता है। ये कुदरती फ़ैट है। इसे हम अपनी ज़बान में दुम्बे की लाट भी कहते हैं। इसके इस्तेमाल से आपके सीख तके बहुत फ्लेवरफुल हो जाते हैं। ये नेचुरल फ़ैट है तो आपकी इनर हेल्थ के लिए भी अच्छा है। बीमारियां बेकरी आइटम्स में हैं, इनमें नहीं। सबसे पहले मसाला जात का इंतखाब करते हैं जो हमें खुशबू भी दें और जायका भी दें। टर्मेरिक पाउडर या हल्दी 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टेबलस्पून। मुझे काली मिर्च का टेस्ट बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। ज़ीरा पाउडर 2 टेबलस्पून, नमक 2 टेबलस्पून, मेरा अपना बनाया हुआ होममेड विनेगर 4 टेबलस्पून। इसके बाद बारी आती है हरे मसाले की। ये मैं ज़रूर डालती हूँ। इसमें शामिल है लहसुन अदरक का पेस्ट और धनिया पुदीने का पेस्ट। लहसुन अदरक 2 टेबलस्पून और धनिया पुदीने का पेस्ट 4 टेबलस्पून। हरी मिर्च का पेस्ट 2 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून और चाट मसाला 2 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून। एक ही बर्तन में धनिया, पुदीना और लहसुन अदरक क्रश करने से उनका कलर भी ग्रीन हो चुका है। लैम्ब फ़ैट के साथ गोश्त का वज़न 3 kg है। इस हिसाब से हम सारे मसाला जात इसमें मिक्स करते हैं। मैं नेचुरल टेंडराइज़र पसंद करती हूँ, डब्बों में बंद नहीं, क्योंकि पपाया पाउडर या कचरी पाउडर से गोश्त का फ्लेवर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। नेचुरल टेंडराइज़र में सबसे पहले आता है विनेगर, सिरका, दूसरे नंबर पर दही, तीसरे नंबर पर लेमन जूस। इसमें आप दही 1/2 kg इस्तेमाल करें। दही में मौजूद बैक्टीरिया या लैक्टिक एसिड प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, इसके फाइबर के रेशों को तोड़ता है, जिससे तके में एक नेचुरल टेंडरनेस, सॉफ्टनेस और जूसीनेस आती है। अब अच्छी तरह मिक्स कर लें। कम से कम 2 से 3 मिनट तक मिक्स करें ताकि कोई कमी ना रह जाए। ये भी याद रखें कि मैंने गोश्त को सिरके में भिगोकर धोया नहीं था, इससे गोश्त का रंग सफ़ेद हो जाता है। मैंने नॉर्मल वाटर से धोकर अच्छी तरह खुश्क कर लिया है। पानी और खून का एक ड्रॉप भी ना छोड़ें। इसके बाद लैम्ब फ़ैट को काट लें। इसकी कटिंग बड़ी सेटिस्फाइंग होती है। मैरिनेट किए हुए गोश्त में इनको भी शामिल कर लें।
मैंने गोश्त को रूम टेम्परेचर पर 5 से 6 घंटे मैरिनेट किया है। इससे गोश्त अच्छी तरह टेंडर और सॉफ्ट हो गया है। अब इन सारे तिक्कों को सीखों में परो लें। बीच बीच में लैम्प फैट या अलग से भी लैम्प फैट डाल लें। अगर आपकी फैमिली में कोई ज़्यादा कड़वा पसंद करता है तो उसके लिए मसाला ज़्यादा डाल लें। सीखों में तिक्के परोने का सही तरीका ये है कि गोश्त का टुकड़ा चिपटा हो, लेटा हुआ हो। लंबे लंबे ना डालें, इससे गोश्त नीचे से जल जाता है और देखने में भी बुरा लगता है। सीखों में तिक्के खूबसूरती से लगाएं ताकि आपका सलीका नज़र आए। तरीका एक बार फिर देख लें। इनको ऐसे चिपटे लेटे हुए डालें। मैंने स्पाइसेस वाले और कम स्पाइसेस वाले गोश्त को अलग अलग रखा है, लेकिन दोनों अंदर से सॉफ्ट, जूसी और टेंडर हैं। देखें कितनी नरमी से सीख में ये तिक्के परोए जा रहे हैं। उम्मीद है आपको सीख में तिक्के परोने का तरीका अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तिक्के लगाने के बाद अब बारी आती है कोयलों की। कोयलों को मैं पेट्रोल या मिट्टी के तेल से नहीं जलाती, बल्कि चूल्हे पे एक बड़ा सा जाल रख के उस पे कोयले रख के इसी तरह जिस तरह वीडियो में बताया जा रहा है इस तरह उनको जला लेती हूँ। अच्छी तरह इनको जला के सुर्ख कर लें या फिर आप आग जला के भी कोयलों को सुर्ख कर सकते हैं। ये बेस्ट तरीका है कि गैस के चूल्हे पर एक बड़ा सा जाल रख के आप कोयलों को जला लें। अब आप एक और बात याद रखें, कोयलों की आंच मध्यम रखें। गोश्त चाहे मटन हो, बीफ हो, इसको मध्यम आंच पे बनाएं, जल्दबाजी ना करें। कोयलों की आंच तेज़ ना रखें। अगर आप तेज़ रखेंगे तो आपके तिक्के जल जाएंगे और अंदर से हार्ड रह जाएंगे। बिल्कुल स्लो हीट पे इसको भूनें। एक तरफ से भी 20 से 25 मिनट लगाएं और दूसरी तरफ से भी 20 से 25 मिनट तक भूनें। जब तकरीबन कुक हो जाएं तो आप इस पे सरसों का तेल या लैम्प फैट के साथ थोड़ी सी ग्रीसिंग कर लें ब्रश के साथ। सीखों का साइड पलट कर दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह ऑयल से ग्रीसिंग कर लें। आप देख सकते हैं कि सीख तिक्के कितनी अच्छी तरह बने हैं। बिल्कुल टेंडर, सॉफ्ट और जले हुए भी नहीं हैं, क्योंकि कोयलों की आंच हमने बहुत मध्यम रखी है, हमने जल्दबाजी नहीं की। लैम्प फैट मेल्ट होकर नीचे कोयलों पर गिर रहा है, इसलिए थोड़ा सा धुआं हो रहा है। मैंने लैम्प फैट की अलग से भी सीखें बनाई हैं जो आपको सेंटर में नज़र आ रही होंगी। हमारे सीख तिक्के बिल्कुल रेडी टू ईट हैं। आप देख सकते हैं कि उसमें हरे मसाले की भी कोटिंग नज़र आ रही है। धनिया पुदीने की मज़ेदार सी चटनी बना लें। अब इन तिक्कों को आप एक प्लेट में निकाल लें। ये तिक्के बिल्कुल मक्खन की तरह नरम बने हैं। इनमें हरे मसाले का जायका बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। आप इनमें हरा कलर झलकता हुआ देख सकते हैं। गोश्त टेंडर और सॉफ्ट बना है, जूसी बना है। मुंह में जाते ही इसके रेशे नरमी के साथ घुल जाते हैं। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें और बनाएं और फिर मुझे ज़रूर कमेंट करें। इन सीख तिक्कों को देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितने मज़े के हैं और ये अंदर से पके हुए हैं और आसानी से टूट रहे हैं। इनके रेशे अलग हो रहे हैं और बहुत ही फ्लेवरफुल हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई ठंडी जगह है तो ये प्रोग्राम आप वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन याद रहे किसी जगह को गंदा नहीं करना। और अगर आप ये घर में बना रहे हैं तो इन कोयलों को
बुझाना ना भूलें, ये सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। अच्छी तरह तसल्ली कर लें। सीख देका पार्टी के बाद इन सीखों को अच्छी तरह धोकर सुखा लें और उन पर सरसों का तेल ग्रीस कर लें, वरना इनको ज़ंग लग जाएगा और ये ख़राब हो जाएंगी। मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ, मेरी रेसिपी यूनिक हो और जब आप उसको फॉलो करें तो आप कहें कि इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपको मेरी ये रेसिपी नॉलेजेबल और फ्लेवरफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।